तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपके चल रहे होंगे एसएससी जीडी के यहाँ पे, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कुछ सवाल लिए हैं जो आपके यहाँ पे 6 सवाल हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के पूछे गए हैं। काफ़ी आपके बेहतरीन आपके सवाल हैं एसएससी जीडी के जो यहाँ पे परसेंटेज के कुछ सवाल हैं और कुछ आपके प्रॉफिट लॉस के यहाँ पे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जो आपके यहाँ पहला सवाल आपके सामने जो दिखाई दे रहा है काफ़ी आपका बेहतरीन सवाल है जो आपके एसएससी जीडी के पेपर का पूछा गया यहाँ पे है। ठीक है, सवाल देखिए जो आपका कहा है, एक व्यक्ति की जो आय है 95,000 रुपये है, उसका व्यय 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती तो उसका बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही आपका अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल इसे कह सकते हैं जो आपके एसएससी के हर एक एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है? ऐसा आपका सवाल 2024 में भी पूछा गया है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे इसका लेंगे रेशियो, क्योंकि देखिए यहाँ पे आंसर जो आपका दिया परसेंटेज में दिया, तो इसका हम क्या कर लेंगे, रेशियो लेंगे। यहाँ पे 5 से काटेंगे क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। यहाँ पे 5 से काटेंगे यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 75 मिलेगा। आपको पता होगा कॉन्सेप्ट जो होता है इनकम बराबर क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है, ठीक है? ये होता है यहाँ पे। तो इनकम यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया, सेविंग लिख लिया, ठीक है भाई? ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनकम कितनी यहाँ पे है, ये आपका 19 दिया है, एक्सपेंडिचर कितना है, ये 15 है। तो आप बताइए इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाएंगे 15 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेविंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करता है, 18% की वृद्धि करता है, इसमें 12% की वृद्धि करता है। तो अपनी क्या करेंगे, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करेंगे, इस रेशियो को ना, इस रेशियो में क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 19 का निकालेंगे यहाँ पे 18% निकालेंगे, आपका पॉइंट में चल जाएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 100 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि रेशियो है। तो रेशियो में किसी भी नंबर से हम गुणा भाग कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डबल जीरो सब में यहाँ पे बढ़ाया, 100 से गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे, आगे जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब जो बोला इसका क्या करना है, 18% बढ़ाना है। ये 18% आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे यहाँ पे 18%। तो आप बताइए इसका निकालेंगे, 18% निकालेंगे, क्या निकलेगा भाई, इसका निकालेंगे 18%। तो ये परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, तो क्या मिलेगा, 18 एक नंबर 18, 180, 18 नंबर 162, 180 और 162 जोड़ेंगे आपका 2 8 6 14, एक एक दो एक तीन, 300 कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका 342 का क्या आया, चेंज आपका आया, ये इतना आपका इंक्रीमेंट आपका हो रहा है। इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे क्या, 12% निकालेंगे, क्या मिलेगा, ये परसेंटेज से क्या डबल जीरो कैंसिल, 15 गुणे जो 12 होता है 180 आता है। कितना आता है, 180 आता है, ठीक है? ये आपके जो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया यहाँ पे। तो बताइए सेविंग कितनी हो जाएगी, आप इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या आएगा, सेविंग आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6, 100 कितना आ गया, 62 आ गया। 162 आपका यहाँ पे जो सेविंग बढ़ रही है, 100 आपकी 62 सेविंग बढ़ रही है, किस पर, 400 बढ़ रही है, ठीक है? 400 पे, ये 400 पे जो आपकी सेविंग बढ़ रही है, 162 बढ़ रही है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 चौका 16 और यहाँ पे ये 2 तो कितना, 40, 4 पच्चे कितना, 20, ठीक है? तो ये 40 दशमलव जो आपका 5% आपका यहाँ पे क्या, सेविंग आपकी बढ़ गई यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब देखिए ये कितना आपका बेस्ट सवाल था यहाँ पे। अब इससे बेस्ट आपका यहाँ पे सोल्यूशन आपका हो भी नहीं सकता, ठीक है? जितने बेस्ट आपका सवाल था उतने ही बेस्ट आपका यहाँ पे सोल्यूशन था यहाँ पे, ठीक है? अगला सवाल लेके यहाँ पे अगला, ठीक है? देखिए आपका उसी टाइप का सवाल ये भी है। एक व्यक्ति की जो आय है और सेविंग है 7:3 के अनुपात में है। यदि आय में 12% की वृद्धि और व्यय में 8% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितना परसेंट बढ़ जाएगी,
आपका जो यहाँ पे दिया है ये आपको बताना है, नियरेस्ट बताना है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है नियरेस्ट में दिया है। अभी हमने पढ़ा इनकम बराबर क्या होता है, सेविंग प्लस क्या होता है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कहे चाहे सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर कहे, वो ही आपका उन दोनों का जो आपका आता है सम जो आता है, योगफल जो आता है, वो क्या होता है, आपका इनकम ही होती है भाई। तो ये आपका यहाँ पे जो इनकम और सेविंग का अनुपात दिया है, ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे, सेविंग हो गया भाई। ये चीज़ आपका यहाँ पे जो दिया है, और यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये 7 है और ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया भाई, 4 आ गया यहाँ पे। अब आगे जो यहाँ पे इसका देखें, यहाँ पे क्या करना है, हमने डबल जीरो यहाँ बढ़ा लिया अपनी सुविधा अनुसार, यहाँ पे अपने कैलकुलेशन को कम करने के लिए। इसका निकालेंगे 12%, 12 सत्ते कितना होगा, 84 हो जाएगा। कितना होगा, 84। ये 84 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, जो आपकी वृद्धि हुई है, ये आपका 12% ये आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ के कितना आपका आ गया यहाँ पे, 84 आपका बढ़ रहा है। और व्यय में कितना आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे व्यय में आप 8% बढ़ा रहे हैं। व्यय में क्या करते, 8% आप यहाँ पे वृद्धि करते हैं। 8 चौका कितना होगा, यहाँ पे 32 आएगा। 8 चौक कितना आ गया, 32 आ गया। ये 84 है, ये 32 है, तो ये कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल सा आप देखें यहाँ पे, ये 300 पे इतना वृद्धि, तो 100 पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ से 3 से काटेंगे, ये 17 पॉइंट आपका समथिंग आएगा। सही है क्या, ये यहाँ से घटाया 2 मिला, यहाँ पे 5 में से 8 में से आप 3 घटाएंगे, तो ये आपका मिलेगा यहाँ पे 5 मिलेगा यहाँ पे। 12 सत्ते कितना, 84 है, सही तो है सब कुछ, सब कुछ भाई सही तो है यहाँ पे। 17 या 51 आपका आगे जो मिलेगा यहाँ पे कितना, क्या बोला है यहाँ पे, बचत तो सही तो है, बचत यहाँ पे हमारे अनुसार तो सही आ रहा है। यहाँ पे 17 पॉइंट आपका समथिंग आएगा, लगभग आपका 17% आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। 17 पॉइंट आपका 3-3% आएगा। एक बार आप भी यहाँ पे चेक कर लीजिए, क्या पता ऑप्शन में भी आपकी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, वैसे जो आपका मेथड है यही आपका लगेगा, ठीक है भाई। अब अगला जो आपका यहाँ पे सवाल अगला है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमने हर तीनों आपके यहाँ पे अलग अलग टाइप के सवाल लिए हैं। जैसे ये आपका सवाल यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल जो यहाँ पे कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, अपनी इनकम का 58% खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 58%, यहाँ पे जो दिया 58%, 58% इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 29 बटे कितना आएगा, यहाँ पे 50 आएगा। 29 बटे कितना आएगा यहाँ पे भाई, 50 आएगा। ये इसका यहाँ पे क्या है, इनकम है, ये क्या है, इनकम है। तो ये क्या यहाँ पे है, ये आपका जो अपनी इनकम का खर्च करता है, ये है आपका एक्सपेंडिचर है, आपका खर्च है, ठीक है। तो जरा आप बताइए जरा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, इनकम लिखेंगे, एक्सपेंडिचर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, सेविंग लिखेंगे यहाँ पे। तो आप बताइए जरा, यहाँ पे ये आपका जो इनकम यहाँ पे कितना है, 50 है, और ये खर्च कितना आया है, 29 है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 21 आ जाएगा आपका। यहाँ पे सेविंग आपकी आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, सेविंग आपकी आ गई यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको हमको 30% बढ़ाना है, इसको क्या करना है भाई, 30% बढ़ाना है। तो क्या करें यहाँ पे आप, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे व्यय को 25% बढ़ाना है। तो क्या करें, इसको देखें यहाँ पे, बहुत ध्यान समझिए, इसका हम अगर निकालते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये 30% कितना होता है, 3 बटे आपका 10 होता है। 25% कितना होता है, 1 बटे आपका 4 होता है। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आता है 4, यहाँ यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना 10 है, ठीक है। इसका तो 30% आराम से निकल जाएगा, लेकिन इसका जो यहाँ पे निकालेंगे ना, 1/4 आपका पॉइंट में आ जाएगा। तो 4 से सब में गुणा कर लेते हैं, 4 से यहाँ पे गुणा करेंगे, तो 4×5=20, ये 200 आ जाएगा। और 4 से हमने यहाँ पे गुणा कर लिया, और 4 से हमने यहाँ पे गुणा कर लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार कर लिया भाई। रेशियो था, रेशियो में किसी भी नंबर से आप गुणा भाग कर सकते हैं। तो इसका निकालेंगे 3 बटे क्या निकालेंगे, यहाँ पे 10 निकालेंगे, तो कितना 3 बटे इसका 10
आप क्या करेंगे 30% कह सकते हैं, 3/10 का मतलब ये 30% निकालेंगे तो क्या मिलेगा 30%, इसका 30% निकालेंगे यहाँ पे 60 आएगा। ये 60 का यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, चेंज आपका आ रहा है। अब इसमें क्या करते हैं आप यहाँ पे 25% बढ़ाते हैं, इसका निकालेंगे 25% जो निकलेगा 29 निकलेगा। क्या आएगा 29 आपका, इतने का आपका वृद्धि होता है। अगर ये 29 है ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 31 आ जाएगा। 31 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 31 की वृद्धि हो रही है, 31 की यहाँ पे। ठीक है, तो आप बताइए 31 आपका यहाँ पे बढ़ा है, 31 बढ़ा है तो किस पर, ये आपका 4 एकड़ नम 4, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे इंटू में क्या कर लेंगे, परसेंटेज से गुणा करने के लिए यहाँ पे क्या, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप गुणा कर लेंगे यहाँ पे। तो जरा आप बताइए इसको हम क्या करें, इसको जरा आप बताइए इसको क्या करें, यहाँ 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना यहाँ पे 4, ये आपका मिलेगा 50। आगे यहाँ पे आगे बात करते हैं, अभी भी तो कटेगा, यहाँ पे 2 से काटे 21, ये 21 अभी ना कटेगा, 21 और 25 यहाँ पे, ये 21 होगा, ये कितना होगा भाई 25 होगा। यहाँ पे गुणा आगे करते हैं, 25 तिया 75, जो आपका 750, ठीक है 750, और 750 और कितना आप यहाँ पे जोड़ेंगे ना, ये 25 जोड़ेंगे जो मिलेगा आपका 775 मिल जाएगा। यहाँ पे ये गुणा करेंगे तो 700 कितना आएगा 75 आ गया, अपान में कितना ये 21 है, इतना आपका परसेंटेज आ गया यहाँ पे। तो अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे 21 तिया 63, 21 चौको 84 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भाग आपके जो यहाँ पे 3 बार जाएगी। तो ये देखिए 3 बार में एक ही ले गए हैं, बाकी ये 5 बार है, यहाँ पे 6 बार है, यहाँ पे कितना 4 बार। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही आपके खत्म हो गए, तो एक ही ऑप्शन जो 3 बार यहाँ पे भाग ले गए थे, यही हमारा क्या होगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या, बताइए भाई, ये समझ पा रहे हैं क्या आप इस सवाल को। चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगर सवाल को यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए डाटा आपका टफ दिया है, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग यहाँ पे लगाएंगे तो सवाल आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे समझाने का हमारा पर्पज यहाँ पे इस सवाल का क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक शहर में भालुओं की संख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है, यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या जो प्रेजेंट आपके यहाँ पे जो आपके जो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, इतना आपके हैं 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है आपको। ठीक है, 2 वर्ष पहले आपको निकालना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये 3% आप क्या करते हैं, आपकी बढ़ रही है, वो भी कितना 2 साल तक बढ़ रही है। तो पहले वर्ष देखिए कितना बढ़ेगा, यहाँ से 100 से कितना होगा 103 होगा, 100 से कितना होगा 103 होगा, ये 1 वर्ष का है। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसका 2 वर्ष निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 वर्ष होगा तो इसका क्यूब करते हैं यहाँ पे, 3 वर्ष होता कितना, इसका क्यूब करते हैं यहाँ पे, 4 वर्ष होता तो इसका 4 आप पावर करते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कितना भाई हो जाएगा, ये 100 आपका यहाँ पे कितना 10,000, बाकी यहाँ पे 103 इंटू में कितना 103। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे दे रखे हैं सवाल में, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे दे रखे हैं सवाल में जो दे रखी है, ये 21,218 ये दे रखी है। तो आपसे पूछे इसकी वैल्यू, आपसे पूछे आप बताइए जरा, ये जीरो आपका कटेगा कहीं पे, नहीं कटेगा, ये जीरो भाई नहीं कटने वाला है, आप खुद देख लेते यहाँ पे। ठीक है, जीरो कटने वाला है नहीं यहाँ पे। जैसे कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, इसको पूरा अगर प्रॉपर आप लिखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा पता है, ये 21 और 200 कितना होगा 18 है, अपार में कितना ये 103 इंटू में कितना 103, और वैल्यू जो इसकी पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या, ये 10,000 की वैल्यू। आप बताइए वैल्यू कभी आपकी कटेगी यहाँ पे, ये जो इसका जीरो नहीं कटेगा यहाँ पे। ठीक है, जब नहीं कटेगा तो लास्ट में 4 जीरो आना आपका तय है, लास्ट में 4 जीरो आना तय है। वो आपका देखें यहाँ 3 आपके जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे 4 जीरो दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा यहाँ पे। समझ पा रहे हैं, ये आपकी ऐसी अप्रोच है जो आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं आप कैसे सवालों को जल्दी कर पाएंगे पेपर में यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न यहाँ पे, अगला देखिए आपका यहाँ पे ऐसा ये भी सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस करना डिस्काउंट, वैसे ये सवाल है।
तो ऐसा आपका सवाल है जो आप देखेंगे पेपर उठा के ना आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है। वैसे जीडी के तो एग्जाम में पूछा ही पूछा है। वैसे ये आपका ऐसा पार्ट है जो आपके हर एग्जाम में आपका पूछता है, ठीक है। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का भी एग्जाम उठा के देख लिए, आपके दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ उसमें उठा के देखेंगे, ऐसा आपका सवाल बहुत आपका मिलता है, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या कहा है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। दो 24 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए भुगतान करता है, तो दुकानदार का क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पे बहुत ध्यान समझिए, इसका जो यहाँ पे होता है कॉन्सेप्ट सीपी और एमपी का, सीपी और एमपी का ऐसा होता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। इसको भाई अपने कॉपी में लिख लीजिए, ऐसा आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना जो सवाल को इजी भी कर देगा और काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट भी है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपान में क्या होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और क्या लॉस परसेंटेज। ये आपका है कॉन्सेप्ट आपका है, इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में इसको भाई लिख लीजिए, बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पे, अब इस पे क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे सवाल को। यहाँ पे सवाल को क्या करेंगे भाई, अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए 40% डिस्काउंट है और 20% क्या है प्रॉफिट आपका। बहुत ध्यान समझिएगा, ये 40% क्या है डिस्काउंट है, 20% क्या है प्रॉफिट है। यहाँ पे रखिए 100 में से कितना घटाएंगे, यहाँ पे डिस्काउंट 40% घटाएंगे और इसमें 20 आप जोड़ेंगे क्योंकि प्रॉफिट दिया है। तो सीपी और एमपी का जो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, सीपी और एमपी का जो रेशियो आएगा यहाँ पे 60 प्लस 100 कितना आएगा 20 आएगा। इसका रेशियो लेंगे तो क्या भाई मिलेगा, 1/, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1/, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे 1/2। समझ पा रहे हैं क्या, 1/2। सीपी अगर आपका यहाँ पे 1 है तो एमपी कितना यहाँ पे है 2 है, एमपी कितना है 2 है, ठीक है। आगे देखें यहाँ पे जो दिया है आपका यहाँ पे 24 रुपये आपका अंकित वाली जो आपकी यहाँ पे कहने का मतलब ये 24 रुपये अंकित मूल्य दिया है। दो की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, ये 2400 दिया है। दो की वैल्यू 2400 आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो दो की वैल्यू यहाँ पे 2400 कितना 12 गुना है, तो इसका भी क्या कर देंगे 12 गुना कर देंगे, 1200 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा 1200 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। 1200 आपका आंसर आ जाएगा, प्यारा सा जो यहाँ पे। आगे चले, अगला सवाल यहाँ पे देखें। अब ये आपका सवाल बेहद जबरदस्त आपका सवाल देखा जाए, ठीक है। ये देखा सब बेहद आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सवाल को करने का तरीका देखें, बहुत ही आपका लाजवाब यहाँ पे सवाल दिया है। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे 440 रुपये का यहाँ पे क्या हो लाभ हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से आपका देखिए यहाँ पे क्या है, ये डिस्काउंट है, ये आपका लॉस दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम सीपी और यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले एमपी का निकालेंगे रेशियो, निकालेंगे सीपी और एमपी का निकालेंगे रेशियो। तो सीपी और एमपी का रेशियो कोई बताएगा भाई कितना आ जाएगा यहाँ पे सीपी और एमपी का रेशियो। तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो सीपी आपने 20% डिस्काउंट करने का मतलब यहाँ पे 100 माइनस कितना डी, डी कितना आपका यहाँ पे दिया 20 से कितना आएगा 80, 100 प्लस कितना आपका पी या फिर लॉस आपका। तो 100 में से कितना घटाएंगे यहाँ पे 10 घटाएंगे क्योंकि लॉस दिया है, तो यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो ये जीरो से क्या होगा आपका यहाँ पे रेशियो लेंगे, जीरो से क्या जीरो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये आपके यहाँ पे अंकित मूल्य इसकी जो वैल्यू यहाँ पे दिया है सवाल में, ये 72,000 रुपये आपका यहाँ पे दिया है, ठीक। कितने गुना यहाँ पे देखेंगे, ये 800 गुना, 8000 गुना जा रहा है, 8000। इसका भी क्या कर देंगे 8000 गुना। तो सीपी का जो मान यहाँ पे आ कितना गया यहाँ पे, ये आपका 64,000 रुपये आ गया, ये 64,000 रुपये आपका आ गया यहाँ पे भाई। समझ पा रहे हैं क्या,
ये आपका क्या निकला यहाँ पे सीपी निकला। अब इस पर क्या चाहिए आपको, कितने की यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाना चाहिए ताकि जो आपका प्रॉफिट हो ना ये 440 रुपये का प्रॉफिट हो। तो आप बताइए इस पर जब आप यहाँ पे 440 इसमें जोड़ेंगे इसमें सीपी में, तो वो वस्तु कितने की बिकेगी, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 64 तो रहेगा, बाकी यहाँ पे ये 4 ये 4 ये 4, तो इतना आपका यहाँ पे निकला क्या, ये निकला भाई यहाँ पे क्या आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। ये क्या निकला, सेलिंग प्राइस आ गया। क्योंकि आपको पता है कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो लॉस यहाँ पे होता है, तो उस केस में क्या आता है यहाँ पे क्या आता है, सीपी आता है। ठीक है, दोनों ही केस में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही केस में क्या आता है, सीपी आता है। तो आप बताइए ये जो आपके 72,000 रुपये का क्या था आपका अंकित मूल्य था, और इतने में आपने क्या किया, सेल किया, तो डिस्काउंट कितने दिए, यहाँ से घटाएंगे यहाँ पे, तो कितना आपका यहाँ घटाने के बाद आएगा, ये 0 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 9, और यहाँ पे कितना आएगा, 5। आगे देखिए फिर से आपका जो यहाँ पे मिलेगा 11, तो 6 5 कितना होगा, 11, कितना मिल जाएगा यहाँ पे ये सही है ना, 3 2 5, 3 2 5। ये आपका स्टार्ट ठीक है, यहाँ पे कितना आपका मिलेगा, आपका ये चीज़ आपके जो मिलेगी यहाँ पे 9, ये 5 आपका आ जाएगा। यहाँ से इसको घटाना है तो 71 और 6 7 आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये 75 से 60 आपका। ठीक है, ये इतने का डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा, डिस्काउंट आपका, अगर डिस्काउंट आपने किस पर दिया है, मार्क प्राइस पर दिया, मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे, ये 72,000 रुपये आपका। इंटू में क्या कर लेंगे, 100 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ज़रा आप बताइए हमको, ये आपका यहाँ पे क्या डबल जीरो आपका यहाँ पे ये कैंसिल, ये आपका इससे कैंसिल, तो 72 91 कितना 72 होगा, बचेगा आपके पास कितना 72। अगर 9 से काटे यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, खुद देखें, 9 अठे कितना 72 होगा, ये 9 अठे कितना 72, और 9 चौका कितना 36 होगा। फिर आगे देखें 8 9 72, ये 8 9 72, तो ये 9 बार भाग सके, ना तो ये आपका आंसर 9 है, ना तो ये है, ना तो ये, हमारे पास एक ही जो ऑप्शन यहाँ पे, ये आपका 9 से शुरुआत है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, तो हमारे सामने यहाँ पे जो आंसर दिखता है आपका 9 पॉइंट कितना 5% दिखता है, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके 6 सवाल ऐसे थे जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ऐसे आपके यहाँ पे छोटे छोटे आपके यहाँ पे वीडियो लाते रहेंगे जो आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, जो आपके एसएससी के जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।